यहाँ पर आपने 7 स्लॉट छोड़े थे ये वाले, तो आपने क्लॉकवाइज 8 to 9 टर्न दी थी, मगर इसमें आपने टर्न देनी है 9 to 8, मतलब कि एंटी क्लॉक आपने टर्न देनी है। एक सेंसर यहाँ पर लगेगा, एक सेंसर ये दरमियान में आएगा और तीसरा सेंसर आपका आएगा ये इस जगह पे। कितने सेंसर होते हैं मोटर में? 3 सेंसर, 1 2 और ये 3। इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर में 3 सेंसर इस्तेमाल होते हैं। ये स्लॉट मैंने छोड़ दिया, इन 2 स्लॉट में मैंने पेपर लगाया और हमने इसको स्टार्ट करना है एंटी क्लॉक। ये आप जरा चेक कीजिएगा, इसमें मैंने ये टर्न रखी, 7 स्लॉट छोड़ने हैं। कितने? 7 स्लॉट आपने छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया, इनको आपने छोड़ दिया और जनाब यहाँ 8वें से आपने अगेन वाइंडिंग स्टार्ट करनी है। ये आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर वाइंडिंग के एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर वाइंड करने के लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ें दरकार होती हैं, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। इससे पहले मैं 6 पार्ट इलेक्ट्रिक बाइक के मोटर वाइंडिंग के इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर की ये 6 वीडियोस नहीं देखी तो इनको लाजमी देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर वाइंडिंग सीख रहे हैं, जिनमें से एक इब्राहिम भाई भी हैं जिनका ताल्लुक रायवंड से है। स्टूडेंट है मेरे, अभी हाल ही में उन्होंने खुद घर बैठे अपनी मोटर रिवाइंड की है और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को दोबारा उन्होंने अपनी मोटर खुद रिवाइंड करके चलाया है। कुछ बातें वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियाँ उन्होंने भी की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप वो गलतियाँ ना दोहराएं या जो आपका टाइम है वो ज़ाया ना हो सके। अभी ये पेपर पेंट कर रहा था तो मैंने सोचा यहीं से मैं वीडियो का स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि वाइंडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको वाइंडिंग की बेसिक चीज़ें बता सकूँ। नाजरीन, आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब ये जो 30 mm का स्टेटर है, इसकी जो ये मोटाई है ये है 30 mm, और ये जो 30 mm का स्टेटर है ये जनाब 1000 वाट की मोटर है या 800 वाट की मोटर है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस 30 mm वाले स्टेटर को 1000 वाट में बनाना चाहते हैं, 1500 वाट में बनाना चाहते हैं या 2000 वाट में बनाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये 30 mm का स्टेटर है तो जनाब ये सिर्फ और सिर्फ 1000 वाट का बनेगा या इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको 1500 वाट में भी रिवाइंड कर सकते हैं और आप इसको 2000 वाट में भी रिवाइंड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको स्पीड चाहिए होती है, हत्ता कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार बस 40-50 किलोमीटर तक हमारी मतलब कि 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मोटर चले, मगर हमें इसकी जो पिक है वो चाहिए, जो लोड उठाने की कैपेसिटी है वो चाहिए। मगर कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें 70-80 की स्पीड चाहिए। कुछ ऐसे कस्टमर्स भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमारा जनाब पहाड़ी इलाका है तो हमें लोड पूरा चाहिए। अगर हम 2 बंदे भी इस मोटर के ऊपर बैठ जाएं तो जनाब हमारी जो पहाड़ों की चढ़ाई है उसके ऊपर मोटर पूरा लोड उठाए, या मोटर प्रॉपर एक जो मोटर का जोर होता है, मोटर प्रॉपर तरीके से जोर लगाए और इजीली आसानी के साथ चढ़ाइयाँ भी चढ़े। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसमें कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि जनाब हमारी ये बाइक की मोटर चल गई है और पहले हमारी बाइक जो है वो 50 से 60 किलोमीटर करती थी एक चार्ज पे, मगर अभी हम चाहते हैं कि हमारी एक चार्ज पे 80 किलोमीटर चले या 70 किलोमीटर चले, मतलब कि माइलेज इंक्रीज हो जाए। तो उसका पैटर्न मैं चेंज कर देता हूँ, उसका जो फार्मूला है वो मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ। करता क्या हूँ, वाइट्स में चेंजिंग करता हूँ और टर्न्स में तब्दीली करता हूँ। मतलब कि अगर वो कोई मुझे कहता है कि जनाब हमें लोड चाहिए, मतलब कि हमारी मोटर 3 बंदों पर भी चले, चढ़ाइयाँ चढ़े, मुकम्मल लोड उठाए, तो मैं उसकी टर्न्स और वाइड्स बढ़ा देता हूँ। अब इससे क्या होता है कि आपकी मोटर के एम्पेयर भी बढ़ जाते हैं। अगर कोई मुझे कहता है कि जनाब यार मेरी बाइक की माइलेज इंक्रीज हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, वाइड्स बढ़ाकर टर्न्स कम कर देता हूँ। वाइड्स बढ़ाने का मकसद ये होता है
कि आपकी जो मोटर के एम्पेयर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कि जो आपके मोटर की लोड उठाने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, और उसके जो एम्पेयर हैं, जो आपकी टर्न्स हैं, वो आपकी जब कम होंगी तो जनाब उसके एम्पेयर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी माइलेज इंक्रीज़ हो जाएगी। खैर, अभी ये पेपर तो सारे बेंड हो चुके हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, मगर आपकी रहनुमाई के लिए अभी आपको यहाँ पर मैं मज़ीद बताता हूँ। सबसे पहले आपने मोटर में एक अच्छी क्वालिटी वाला पेपर इस्तेमाल करना है। ये देखिए मेरे पास इस टाइम ये जो पेपर्स पड़े हुए हैं ये हीट प्रूफ पेपर हैं। हीट प्रूफ पेपर ये होता है कि इस पेपर को आग नहीं लगती, जितनी मर्जी आप इसको हीट दे दें, इसको आग लगा दें, इसको आग नहीं लगेगी, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जब भी आप अपने इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर में पेपर इस्तेमाल करना है तो आपने कोशिश करनी है हीट प्रूफ पेपर इस्तेमाल करना है। उसके बाद अब ये है 48 स्लॉट की मोटर। कितने स्लॉट में? 48 स्लॉट में। पाकिस्तान में ज़्यादा जो मोटर्स हैं वो 48 स्लॉट की ही इस्तेमाल हो रही हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर 36 स्लॉट में भी होती है, 48 स्लॉट में भी होती है, उसके बाद जनाब 52 स्लॉट में भी होती है, 54 स्लॉट में भी होती है, 61 स्लॉट में भी होती है। मतलब कि जिस तरह आपकी मोटर बढ़ती जाएगी, लाइरिंग में चले जाएंगे तो वो आपको 61 स्लॉट में मोटर देखने को मिलेगी। लेकिन ये है स्पोक वाली मोटर, हब मोटर जिसे हम कहते हैं, BLDC मोटर, ये है 48 स्लॉट में। तो अभी हमने इसको करना है रिवाइंड। वीडियो के 3 से 4 पार्ट्स हो जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वीडियो के 3 से 4 पार्ट्स होंगे, लेकिन आपने कोई भी पार्ट्स मिस नहीं करना, क्योंकि आज जो पैटर्न, जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, और आपको बहुत ही ईजी आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने घर बैठे भी अपनी मोटर खुद रिवाइंड कर सकते हैं और अपने पैसों की सेविंग कर सकते हैं। मैं चाहता तो ये एक्सेल भी निकाल सकता था, इसका प्रॉपर एक फ्रेम होता है जिसके ऊपर हम स्टेटर लगा कर रिवाइंड करते हैं, मगर घर में आपके लिए ये एक्सेल निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि आप विद एक्सेल अपने घर में मोटर किस तरह रिवाइंड कर सकते हैं। खैर, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि इलेक्ट्रिक बाइक के मोटर में 3 सेंसर इस्तेमाल होते हैं। कितने सेंसर इस्तेमाल होते हैं? 3 सेंसर। एक सेंसर का स्लॉट ये बना हुआ है, ये मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। एक सेंसर का स्लॉट कट, आप इसको समझ लें आसान अल्फाज में। एक सेंसर यहाँ पर लगेगा, एक सेंसर ये दरमियान में आएगा, और तीसरा सेंसर आपका आएगा ये इस जगह पे। कितने सेंसर होते हैं मोटर में? 3 सेंसर, 1, 2 और ये 3। इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर में 3 सेंसर इस्तेमाल होते हैं। अब आपने वाइंडिंग शुरू कहाँ से करनी है? अब ये नहीं कि आप इधर से वाइंडिंग शुरू कर लें, इधर से कर लें, या कहीं से भी कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 सेंसर होते हैं, 1, 2, 3। एक सेंसर आपने इस तरह अपने स्टेटर को रखा, ठीक है, एक सेंसर ये आगे मेरी वाली साइड पे। अब ये जो आपका फ्रंट पे सेंसर है, ये जो आगे वाला सेंसर है, इसका आपने ये वाला एक स्लॉट छोड़ देना है। ये सेंसर का स्लॉट है और आपने ये वाला एक स्लॉट छोड़ देना है। ये एक स्लॉट छोड़कर आपने इस स्लॉट में से, फिर आप समझ लें ये सेंसर का स्लॉट है, ये आप देखें, आपने ये आगे वाला स्लॉट इसका छोड़ दिया, सेंसर का स्लॉट है, ये आगे वाला स्लॉट आपने इसको छोड़ के इस स्लॉट से आपने इसकी वाइंडिंग शुरू करनी है एंटी क्लॉक। तो अभी हम करते हैं इसकी वाइंडिंग स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ मज़ीद बता दूं कि ये आप देखें कि हम इसको कितनी तारों से आज रिवाइंड करेंगे, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपकी ये भी कन्फ्यूजन जो है ये दूर हो जाए कि हमें इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर कितनी तारों में रिवाइंड करनी चाहिए। एक सेकंड, मैं ये इधर से ज़रा इसको कट कर दूं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो सके। इधर से मैं इसको ये कट कर देता हूँ। अब आप ज़रा ये वायर्स भी गिन लें ताकि आपको आसानी हो, आपको कंफर्म हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। मतलब कि आज वाली मोटर जो है हम वो 12 तारों से रिवाइंड करने जा रहे हैं। ये मोटर होगी 1500 वाट की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ऐसा नहीं कि 30 mm के स्टेटर में जस्ट आपकी 800 वाट की मोटर होगी या 1000 वाट की मोटर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 12 तारों से मैं रिवाइंड करूंगा। टर्न्स आपने खुद गिननी है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, आपको समझने के लिए आसानी हो। टर्न्स आपने खुद गिननी है कि मैं कितनी टर्न्स इस टाइम इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आपको ये प्रॉपर समझ आ जाएगी। ये आप वायर्स
12 तारे हैं, एक मतलब आप दोबारा वेरीफाई कर लें ताकि आप भूल ना जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 तारे। अभी हमने 12 तारों से इसकी वाइंडिंग स्टार्ट करनी है। मैं इधर जरा वायर का इसको नीचे रख देता हूँ ताकि आसानी हो सके। लें जी, ये आ गई हमारी 12 तारें। ये आप एक मरतबा दोबारा देख लें, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 सेंसर एक मोटर में लगते हैं, 1 2 और ये 3। आपने ये वाला स्लॉट छोड़ना है सेंसर का, इससे आगे वाला जो स्लॉट है उससे आपने एंटी क्लॉक स्टार्ट करना है। एंटी क्लॉक का मतलब कि जिस तरह आपकी घड़ी उल्टी चलती है, क्लॉकवाइज का मतलब जिस साइड पे आपकी घड़ी चलती है वो आपकी क्लॉकवाइज होगी, जिस साइड पे आपकी घड़ी उल्टी घूमेगी वो आपका एंटी क्लॉक होगा। ये देख लें आप एक मरतबा फिर। ये सेंसर का स्लॉट है, ये स्लॉट मैंने छोड़ दिया, इन 2 स्लॉट में मैंने पेपर लगाया और हमने इसको स्टार्ट करना है एंटी क्लॉक। ये आप जरा चेक कीजिएगा, इसमें मैंने ये टर्न रखी, ये आप देखें, ठीक है। और इधर से मैं चला गया इसको एंटी क्लॉक। अगर मैं इस साइड पे आता, अपनी वाली साइड पे आता तो ये क्लॉकवाइज टर्न्स होती है। अब मैं गया हूँ एंटी क्लॉक, मतलब कि उल्टी मैंने जिस साइड पे घड़ी घूमती है उस साइड पे मैंने इसको किया तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉक। तो ये ज़रा यहाँ से फार्मूला स्टार्ट होने वाला है। मुकम्मल फोकस, मुकम्मल तवज्जो इस वीडियो की तरफ रखिएगा, इस टर्न्स की तरफ रखिएगा। कॉपी पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो सके, या वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि जब भी आप इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर वाइंड करें तो आपको ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाएं। तो अभी हम करते हैं इसकी वाइंडिंग स्टार्ट। जितना ज़्यादा आप जोर लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका ही फायदा होगा। ये नहीं कि आप ढीले हाथों से वाइंड करें, ऐसा नहीं आपने करना। जितना ज़्यादा आप जोर लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी वाइंडिंग की पिक ज़्यादा होगी, आपके अम्पेयर्स कम होंगे और आपकी माइलेज इंक्रीज हो जाएगी। तो जनाब लें जी, ये वाला हो गया हमारा एक कॉइल कंप्लीट, मतलब कि एक कॉइल की जो टर्न्स थी हमारी वो टर्न्स हो चुकी हैं कंप्लीट। अभी हमने एंटी क्लॉक टर्न्स दी थी, अभी हम इसमें आगे टर्न्स देंगे क्लॉकवाइज। एक एक पेपर साथ लगाते जाइएगा ताकि आपको, अगर इकट्ठे भी आप पेपर लगाएं तो मुश्किल नहीं है, तब भी हो सकती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक एक पेपर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अभी हम आ जाते हैं इस साइड पे क्लॉकवाइज। ले हमारे ये 2 स्लॉट्स की टर्न हो चुकी हैं कंप्लीट। आप ये हैमर यूज़ ना भी करें मसला नहीं है, लेकिन मैं हैमर इसलिए यूज़ करता हूँ कि वाइंडिंग की शेप निकल आती है। ये आप देखें ना, प्यारी लग रही है वाइंडिंग, इस वजह से मैं हैमर इस्तेमाल करता हूँ। अगर हैमर आप इस्तेमाल ना भी करें तो मसला कोई नहीं है, इशू कोई नहीं है, आपकी मोटर चलेगी। पहले कॉइल हमने एंटी क्लॉक टर्न्स दी थी, दूसरे में हमने क्लॉकवाइज, अब तीसरे में अगेन हम एंटी क्लॉक टर्न्स देंगे। देखिए हमारा तीसरा कॉइल भी स्टेम हो चुका है कंप्लीट। अभी हम अगेन जो हमारा चौथा और पहले कॉइल का, पहले सेट का आखिरी कॉइल है, उसको हम देंगे क्लॉकवाइज टर्न्स।
लें जी, ये हमारा आप जैसे देखें कि हमारे 4 कॉइल इस टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4। इसको हमने एंटी क्लॉक स्टार्ट किया था, मतलब कि वाइंडिंग हमने एंटी क्लॉक से स्टार्ट की थी, और जो हमारा ये कॉइल एंड हुआ है वो है क्लॉकवाइज पे। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसके बाद आपने 7 स्लॉट छोड़ने हैं। कितने? 7 स्लॉट आपने छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया, इनको आपने छोड़ दिया। और जनाब यहाँ 8वें से आपने अगेन वाइंडिंग स्टार्ट करनी है। ये आप इसको दोबारा गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 छोड़ दी। 8वें से आपने वाइंडिंग अगेन स्टार्ट करनी है क्लॉकवाइज। यहाँ से आपने अगेन जब आपने 7 स्लॉट छोड़ के 8वें में आना है तो आपने क्लॉकवाइज वाइंडिंग स्टार्ट करनी है। ले जी, यहाँ से आ गई हमारी क्लॉकवाइज। जी, ये भी हमारा एक कॉइल हो गया है कंप्लीट, जिसकी हमने टर्न दी थी क्लॉकवाइज। आगे हम जाएंगे एंटी क्लॉक। नहीं, हमारी इस स्लॉट में भी टर्न्स हो चुकी हैं कंप्लीट एंटी क्लॉक में। अभी हम आगे दोबारा जाएंगे इसमें क्लॉकवाइज। मतलब कि एक आपने एंटी क्लॉक टर्न देनी है और एक आपने क्लॉकवाइज टर्न देनी है। आगे दोबारा इसको हम टर्न देंगे एंटी क्लॉक, क्योंकि ये वाली हमने टर्न दी थी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, इधर हमारी ये 6 टर्न हो चुकी हैं कंप्लीट। अभी देखें 6 टर्न कंप्लीट हो चुकी हैं, मगर यहाँ पर क्या आ गया, हमारा जो सिरा है वो आ गया इस साइड पे। अब इस साइड पे तो आप कनेक्शन लाएंगे नहीं, क्योंकि इस साइड पे कनेक्शन आपके, जिस तरह कि ये वाला कनेक्शन आपका आया हुआ है, कनेक्शन इस साइड पे, अब इस साइड पे तो आप कनेक्शन ला नहीं सकते। इसी वजह से हमने दोबारा इस टर्न को इस साइड पे रोटेट कर देना, मतलब कि यहाँ पर आपकी 6.5 टर्न आ जाएंगी। तो इधर हम करेंगे तो जनाब ये हमारी टर्न आ गई 6.5। चलें जी, उसके बाद हमारा ये देखें, एक ये वाला फेज कंप्लीट हो गया था, एक ये वाला कंप्लीट हो गया। आगे हमने दोबारा फिर 7 स्लॉट छोड़ने हैं। इसमें आपने छोड़े थे 7 स्लॉट, तो आगे फिर हम इसमें छोड़ेंगे अगेन 7 स्लॉट।
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमने छोड़ दिए। इसमें हम लगाते हैं पेपर, मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि जब यहाँ पर आपने 7 स्लॉट छोड़े थे ये वाले, तो आपने क्लॉकवाइज 8 to 9 टर्न दी थी, मगर इसमें आपने टर्न देनी है 9 to 8, मतलब कि एंटी क्लॉक आपने टर्न देनी है। ये आप देख रहे हैं, मैं इस स्लॉट पे आया हूँ और यहाँ से इस साइड पे मैं दोबारा एंटी क्लॉक आऊँगा इस साइड पे। इसमें भी ये हमारे 2 कॉइल कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम टर्न जाएंगे अब इसमें एंटी क्लॉक। एक सेकंड चला, यहाँ पर ये मैंने प्लास्टिक लगाया हुआ था ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो, लेकिन वो प्लास्टिक शायद उतर गया। इसमें भी हमारी टर्न हो चुकी है कंप्लीट। देखिए अब मैंने हैमर यूज़ करना छोड़ दिया ताकि आपके लिए आसानी हो, मैं इस तरह ही इसको रिमाइंड कर रहा हूँ। लें जी, हमारी ये भी टर्न हो चुकी हैं कंप्लीट। अब आप ये देखें, हमारे पहले फेज के 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3। इसमें भी हमने ये 7 स्लॉट छोड़े थे, इसमें भी हमने ये 7 स्लॉट छोड़े हैं। अब तीसरे में भी हमने 7 स्लॉट ही छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ से हम जाएंगे 8 to 9। ये पहले फेज में आपको गिनने की थोड़ी सी मुश्किल होगी, उसके बाद तो आपका पैटर्न सीधा खुद ब खुद ही बन जाएगा सारा। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर दोबारा एक ट्विस्ट ये है, जिस तरह आपने ये 7 स्लॉट छोड़े थे, आप गए थे 8 to 9। जब आपने ये 7 स्लॉट छोड़े तो आप गए थे 9 to 8। मगर जब आप तीसरी मरतबा 7 स्लॉट छोड़ेंगे, तब आपने अगेन जाना है 8 to 9। मतलब कि पहले में 8 to 9, फिर सेकंड में 9 to 8 और अब अगेन 8 to 9, मतलब कि क्लॉकवाइज। हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अभी हम जाते हैं आगे।
आगे हम टर्न्स देंगे एंटी क्लॉक। इसको हम थोड़ा इधर से प्रेस कर देते हैं ताकि इसकी जो शेप है वो बन जाए। आगे हम दोबारा इसमें तीसरे कॉइल में टर्न्स देंगे क्लॉकवाइज। इसमें भी हमारी टर्न हो चुकी है कंप्लीट। अब इसमें हम टर्न्स देंगे एंटी क्लॉक। जी तो नाज़रीन, ये देखिए इधर ये हमारा हो चुका है फेज़ कंप्लीट। फेज़ कंप्लीट का हमें किस तरह पता चला है? ये भी हमारे 4 कॉइल कंप्लीट हो गए हैं, ये भी 4 कॉइल कंप्लीट हो गए हैं, ये भी 4 कॉइल कंप्लीट हो चुके हैं और ये वाले भी हमारे 4 कॉइल कंप्लीट हो चुके हैं। अब चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने ये जो स्लॉट्स छोड़े हैं ना, इनको आप गिन लें। आप देखना चाहते हैं कि हमने टर्न्स सही दी हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, इसमें हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, तो आप ये स्लॉट गिन लें। अब ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 हैं। आगे वाले गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 हैं। आप आगे वाले गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है और इसमें भी आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि पहला फेज जब आपका कंप्लीट होगा तो जितने भी दरमियान में ये स्लॉट होंगे ये 7 होंगे। तो नाजरीन, ये थी मेरी इलेक्ट्रिक बाइक मोटर वाइंडिंग की पार्ट 1 की वीडियो। पार्ट 2 में हम इसका करेंगे सेकंड फेज रिवाइंड। सेकंड फेज हमने किधर से स्टार्ट करना है, कितनी टर्न्स देनी है, कितना उसका जो पैटर्न है वो क्या है, कौन से स्लॉट से कितने स्लॉट में हमने जाना है, दरमियान में कितने स्लॉट हमने छोड़ने हैं, या उसका जिस तरह हमने ये 8 to 9 गए थे, 9 to 8 फिर 8 to 9, सेकंड फेज में हमने किस तरह ये टर्न्स देनी है। सेकंड फेज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाजमी सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में मैं आपको प्रॉपर बहुत ही आसान तरीके के साथ सेकंड फेज कंप्लीट करना, सेकंड फेज रिवाइंड करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।